प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया में हैं। 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया पहुंचा। ऑस्ट्रिया से पहले प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर रहे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान दुनिया भर के डिप्लोमेट्स और मीडिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर थी। इस मुलाकात के बाद न केवल दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत हुए हैं, बल्कि दुनिया को बड़ा संदेश भी दिया गया। रूस का दौरा करके प्रधानमंत्री ने मुखरता से यूक्रेन युद्ध पर भी बात की, ऑयल को लेकर, इंपोर्ट्स को लेकर शुक्रिया भी अदा किया। पीएम ने दरअसल जिक्र किया तमाम पहलुओं का, यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया और साथ ही रूस से जो भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे उनका जिक्र भी किया। दरअसल बंदूकों के साए में शांति वार्ता का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि बातचीत का रास्ता बातचीत से ही निकलेगा, समाधान बातचीत से ही होगा। बंदूक, बम और वॉर से समाधान नहीं निकल सकता है। वॉर पर रूस की निंदा करने से इनकार भी किया और पीएम ने जिक्र किया कि ये समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकल सकता है। यूक्रेन पर जो एक तरह से अटैक किया गया था उसको लेकर भी पीएम ने यहां दुख जाहिर किया। जो अस्पताल में बच्चे मारे गए उनका जिक्र किया गया था। वहीं पीएम मोदी ने जिस तरह से दोस्त देश रूस को संदेश दिया है, वहां से दुनिया को संदेश दिया, इस साहसिक कूटनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने रूस और पश्चिमी देशों को साधने की कोशिश की। बताया कि भारत अपने देश के लिए, भारत के लिए सभी को साथ लेकर चल सकता है, सभी को संदेश दे सकता है। दरअसल यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से रूस को कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए रूस पर, और उसके बाद रूस में वित्तीय संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि इस दौर में भी तमाम सैंक्शंस के बावजूद भारत ने अपने ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ा दिए। रूस से सबसे ज्यादा तेल का आयात करने वाला मुल्क भारत है, और उससे भी बड़ा पहलू यह है कि यह सिर्फ भारत का हित नहीं था, बल्कि मोदी का, प्रधानमंत्री का रूस पहुंचना रूस के लिए भी काफी फायदेमंद है। एक ऐसे वक्त में जब रूस दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना कार्यकाल शुरू करने के साथ ही चीन और नॉर्थ कोरिया का दौरा किया। ये तमाम सहयोगी उसके रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने से रूस को और बल मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर आपके साथ इस तरह से खड़ा है तो रूस इसको एक पॉजिटिव फैक्टर के तौर पर यकीनन समझेगा। पीएम मोदी ने अपने तीसरे टर्म के शुरुआत में ही रूस का दौरा करके दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती आज भी प्रगाढ़ है। जिनपिंग की रूस से नजदीकियां लगातार दिखी हैं। खुद पुतिन अपना पहला दौरा इस कार्यकाल का चीन के लिए करते हैं, और जो अवार्ड दिया गया प्रधानमंत्री को वो इससे पहले जिनपिंग को भी दिया गया था। इन तमाम पहलों को भारत बखूबी समझता है, लेकिन पीएम मोदी के दौरे से जिनपिंग की रूस से नजदीकियों पर ब्रेक लग सकता है। पीएम के दौरे ने पश्चिमी देशों को भी बताया कि रूस अहम साझेदार है भारत का, और भारत के लिए, भारत के हितों के लिए अपने फैसले लेगा। और रूस के खिलाफ भारत ने यूएन में मतदान करने से भी परहेज लगातार किया है। किसी भी फैसले को लेकर, किसी भी प्रस्ताव को लेकर भारत ने रूस का खुले तौर पर विरोध नहीं किया, और ये भारत के लिए रूस के स्टैंड्स में भी लगातार दिखता है। चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की बात हो, वहां भी रूस भारत के साथ खड़ा रहता है। चाहे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात की जाए, उसके लिए भी भारत का साथ हमेशा से रूस ने दिया है, और भारत ने भी वैश्विक मंचों पर रूस का साथ देकर यह तय किया कि दुनिया के तमाम देश जिस तरह से अपना हित देखते हैं, भारत भी उसी तरह से अपने दोस्त तय करेगा। पिछले कुछ दिनों से अगर देखें हालांकि कि चीन पर रूस की निर्भरता बढ़ती जा रही थी, जो भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय भी थी। मॉस्को और बीजिंग ने अपने इतिहास में सबसे करीबी संबंध बनाए। इतना करीब इन दोनों मुल्कों को कभी नहीं देखा गया। 71 की जंग में चीन पाकिस्तान के साथ था, लेकिन अब स्थितियां बदली हैं। चीन और रशिया में काफी बेहतर संबंध हुए हैं, और इतने बेहतर संबंध कभी नहीं थे। इससे आशंका पैदा हुई कि रूस उनके बीच बढ़ती आर्थिक, जनसांख्यिकी और तकनीकी विषमता को देखते हुए एक अधीनस्थ भागीदार बन जाएगा। मोदी पुतिन के गले मिलने की तस्वीर ग्लोबल समुदाय को साफ संदेश देगी। रूस के मामले में भारत किसी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। लगातार अमेरिका से लेकर तमाम यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से दबाव डाला जा रहा था कि रूस के खिलाफ भारत कुछ कहे या रूस के खिलाफ स्टैंड ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत समझता है कि रूस एक ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन के साथ भारत के लिए हमेशा खड़ा रहा है, और भारत ने भी इसका लगातार सम्मान किया। पीएम के दौरे के बाद चीन रूस की मित्रता पर असर भी पड़ सकता है। रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर नई दिल्ली यूरेशिया में चीनी लाभ की भरपाई करना चाहती है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला रूस दौरा था। इस पर पूरी दुनिया की नजर थी। खुद प्रधानमंत्री ने भी बताया कि जिस वक्त मैं यहां पर हूं, मॉस्को में जिस वक्त मैं मुलाकात कर रहा हूं, ये तस्वीर
पूरी दुनिया देख रही है, एक एक शब्द पूरी दुनिया सुन रही है और पूरी दुनिया की नजर यकीनन थी भी। पश्चिमी मीडिया भी पीएम मोदी के इस दौरे पर लगातार नजर रख रहा था। ऐसे में आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के रूस दौरे और पुतिन के साथ मुलाकात को लेकर मीडिया के नजरिया किस तरह से रहे, किस मीडिया ने किस नजरिए से इसको देखा। पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई, ये कहा गया न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा से पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई है। भले ही पश्चिमी देश रूस को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन जिस तरह से रूस अन्य देशों से अपने संबंध बना रहा है, इससे उसकी अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है। भारत ने रूस से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहे रूस की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। बीबीसी लिखता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। नेटो देश जहां यूक्रेन पर मॉस्को की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं, वहीं मोदी ने आज तक पुतिन की साफ शब्दों में आलोचना तक नहीं की। ये बीबीसी के शब्द हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में हना पीटरसन का आर्टिकल है। इसमें लिखा गया है कि यूक्रेन संकट के बावजूद मोदी और पुतिन ने अपनी दोस्ती के रिश्ते को और मजबूत किया। पुतिन ने मोदी से मुलाकात के दौरान कहा कि वो उन्हें देखकर बहुत खुश हैं। चीनी अखबार चीन की सरकार का माउथपीस ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि पश्चिमी देश भारत के रूस के साथ गहरे होते संबंधों को लेकर अधिक चिंतित दिख रहे हैं। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने पीएम मोदी के मॉस्को दौरे पर लिखा है, यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यात्रा साफ संकेत देती है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद, शब्दों पर गौर करिए, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ अपने मजबूत संबंध बरकरार रखेगा, इससे स्पष्ट है। यानी दुनिया भर की मीडिया को, खास करके वेस्टर्न मीडिया को लगता था कि रूस और भारत के संबंध में वो गर्माहट नहीं दिखेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि भारत और रूस की इस गहरी दोस्ती से किससे गहरी चोट लग रही है। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला मुल्क है, एक देश है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है और सूत्रवाक्य पर भारत आगे बढ़ता है। लेकिन दुनिया के देश और उसकी मीडिया को केवल अपनी दिखती है, लेकिन भारत ने साफ जाहिर किया कि भारत अपने हित देखेगा। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदा और इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ भी की, उनको शुक्रिया भी किया। और इस दौरे से भारत ने दुनिया के तमाम देशों को संदेश दिया है कि भारत सबसे पहले भारत का हित देखेगा।